Hello, good morning student. Today I am Vinita. Today I will learn about urban livelihood. Urban areas के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो क्या पढ़ेंगे हम ये पढ़ेंगे कि अर्बन के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं और रूरल एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं वो कैसे अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं। ठीक है, दोनों के जीवन यापन व्यतीत करने के तरीके में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अंतर ये होता है कि जो भी व्यक्ति रूरल एरियाज में रहते हैं यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर डिपेंडेंट होते हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, कृषि के काम में वो ज़्यादा डिपेंड होते हैं, या तो वो पशुओं को पालते हैं, पशुपालन के क्षेत्र में वो काम करते हैं, तो यही उनके आजीविका का मेन साधन होता है। लेकिन यहीं पर जहाँ पे हम अर्बन एरियाज में आते हैं, शहरी क्षेत्र में आते हैं, तो शहर के लोगों के पास अपनी आजीविका चलाने के बहुत सारे साधन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे कारखाने होते हैं जिसमें कि लोग काम करने जा सकते हैं, है ना। और क्या कहते हैं, वो यहाँ पे शिक्षा का भी बहुत ज़्यादा विस्तार होता है। लोग यहाँ पे अपने बच्चे गांव से यहाँ पर वो आते ही इसलिए हैं कि वो अपने बच्चों को शिक्षा अच्छा दे पाएँ और वो अपने जीवन में आगे बढ़े। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। अर्बन टाइप्स ऑफ अर्बन जॉब यानी शहरी क्षेत्र में जॉब के क्या क्या साधन हो सकते हैं। तो अर्बन क्षेत्र के लोग, जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ये है हमारा वर्क इन शॉप्स, यानी कि जो कि शॉप्स में काम करते हैं। शॉप्स में काम करने वाले लोग ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि या तो किसी बड़े से शॉप के अंदर वो जो शॉप के मालिक हैं उनकी सहायता के लिए काम करते हैं, उनके सहायक होंगे। ठीक है, वो वहाँ पे क्या करते हैं, वर्क इन शॉप में जो जैसे कि शहरी क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनके अंदर एक ही बड़े से बिल्डिंग के अंदर ढेर सारे शॉप होते हैं, है ना। तो उन शॉप में अलग अलग हर तरह के शॉप होते हैं, जैसे कि वहाँ पे कपड़ों के से होते हैं, ग्रोसरी के शॉप होते हैं, कपड़ों के शॉप होते हैं, है ना। तो आप वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी होते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो वहाँ के जो सेलर्स होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वहाँ पे अपने हेल्प के लिए एम्प्लॉयज़ रखते हैं। तो वो वहाँ पर जो काम करेंगे वो क्या करते हैं, मंथली इनकम पाते हैं, इनसे उनका घर जो है आराम से चलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है वर्क ऑन रोड, यानी स्ट्रीट एरियाज में जो लोग काम करते हैं उनका जीवन यापन कैसा होता है। अच्छा, आप बताइए कि आप कभी मार्केट निकले हैं? जरूर निकले होंगे, निकले तो जरूर होंगे, है ना। तो मार्केट निकलते हैं तो हम क्या देखते हैं, रास्ते में जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं हमारे घर के आसपास के क्षेत्रों में क्या है, रोड पे लोग अपना सामान लगाते हैं, जैसे ठेली वाले होते हैं या रिक्शा वाले होते हैं। वो क्या करते हैं, वो रास्ते, उनका जीवन यापन का यही साधन है। वो क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते तो वो लोग या तो स्ट्रीट्स में फूड सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, लाइक मोमोज, है ना। पानी तो आ ही गया होगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो फिर वो जो रिक्शा वाले होते हैं वो रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा से तो वो उन्हीं का साधन, वो किसी के अंदर काम नहीं करते, वो उनके आजीविका का अपना साधन है। वो उनको कोई अगर वो काम नहीं करेंगे तो इसके बिहाफ पे उनको कहीं से पैसे आएंगे, ऐसा नहीं है। वो जो काम करेंगे उसी के उसको पैसे भी मिलते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में लोग कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्रीज में जो लोग काम करेंगे वो फैक्ट्रीज लाइक कारखाना में लोग जब काम करते हैं तो क्या करेंगे कि कारखाने में लोग सुबह को जाते हैं और वहाँ पे अपना जो भी है दिनचर्या, जो भी उनका वहाँ पर जो वर्क दिया जाता है, काम दिया जाता है, वो काम वहाँ पे करते हैं। उसके बाद इसके बिहाफ पे उनको पैसे भी मिलते हैं, जिसकी जितनी क्वालिफिकेशन होती है, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन उनको वहाँ पे जॉब प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज वर्किंग
ऑफिस में लोग कैसे काम करते हैं। हाँ, आपको जैसे पता होगा कि जैसे जिसकी इनकम होती है वैसे ही उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी बनता है। तो वर्क इन ऑफिस के अंदर हर तरह के काम आ जाते हैं। जैसे ऑफिस के अंदर वो भी कर्मचारी होते हैं जो कि ऑफिस का देख रेख करते हैं, साफ सफाई करते हैं, या ऑफिस में जो काम कर रहे होते हैं वो एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो वो भी उन्हें जो भी काम करते हैं वो, तो उनके बदले उनको सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है। उनकी सैलरी मंथली बेसिस पे उनकी सैलरी जो है आती है ना। अब उनकी क्या होती है कि अब देखते हैं हम नीचे कि एडवांटेज ऑफ वर्किंग इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में काम करने का एडवांटेज भी बहुत है। क्या है एडवांटेज? तो एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो काम करते हैं उनका क्या होता है, कह रहे रेगुलर सैलरीज। अर्बन एरियाज में जो ऑफिस वर्कर होते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, जो लोग एम्प्लॉयज होते हैं, उनको क्या होता है, सैलरी जो है उनकी रेगुलर बेसिस पे चलती है। और रेगुलर बेसिस पे चलने की वजह से क्या होता है कि उनको नियमित वेतन भी मिलता है। और नियमित वेतन मिलता है तो इसका मतलब है कि उनका जो जीवन यापन है वो आराम से स्मूथली चल पाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है उनके और बेनिफिट क्या होंगे। एडवांटेज ऑफ वर्किंग इन अर्बन एरियाज में एडवांटेज तो दूसरा आता है सेविंग फॉर ओल्ड एज, यानी कि भविष्य के लिए निधि इकट्ठा करना। भविष्य के लिए निधि इकट्ठा करना, जहाँ पर भी जो एम्प्लॉय काम करता है सैलरी बेसिस पे, तो वहाँ पे उनकी जो भी सैलरी आती है उनमें से ही उनको हर महीने थोड़ा थोड़ा जो उन्हीं के जो सैलरी है उनसे थोड़ा थोड़ा काट दिया जाता है। अब आगे हम आते हैं ये मेडिकल फैसिलिटीज़। जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ से हमें मेडिकल की भी फैसिलिटी मिलती है। हमें ही नहीं, हमारे परिवार वालों के लिए भी मेडिकल की सुविधा प्रोवाइड किया जाता है। इन द केस हम कभी इंजर्ड हो गए या फिर हमें कुछ मेडिकल सुविधा चाहिए तो हमें वहाँ से वो प्रोवाइड हो जाती है। इसके लिए हमें पेमेंट नहीं करना पड़ता है, ये हमारी कंपनी ही इसके लिए पेमेंट करती है। अब आ जाते हैं पेड हॉलीडेज। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। क्या है इसके अंदर कि जो भी हॉलीडेज होती है, लाइक संडे तो हॉलीडे है ही, सभी को पता है। हाँ, तो संडे के अलावा भी जो हमारे त्यौहार होते हैं, जैसे होली हो गई, दीपावली हो गई, है ना, दशहरा हो गई, तो इसके लिए भी जो भी छुट्टी हमें मिलती है कंपनी की तरफ से, तो उसके लिए भी उसके बिहाफ पे हमारे वेतन नहीं काटे जाते, वो वेतन हमें वापस मिलते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं हमारे इसके लिए। तो हमारे हैं एडवांटेज ऑफ वर्किंग इन अर्बन एरियाज। शहरी क्षेत्र में काम करने के ये सभी फायदे हैं। प्लस एक इसमें और भी हम जोड़ सकते हैं कि शहर में काम करने का फ़ायदा ये है कि हम तो अपनी आजीविका अच्छे से चलाते हैं। हम अपने साथ साथ अपने बच्चों के एजुकेशन पे भी अच्छे से ध्यान दे पाते हैं, फोकस कर पाते हैं। सो चिल्ड्रेन, आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।